ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज हम इस विशेष बुलेटिन में आपसे बात करने वाले हैं दिल्ली की एक ऐसी समस्या से जिससे हर एक नागरिक परेशान है, परंतु वो बोलना नहीं चाहता है। ये समस्या है दर्शकों आवारा कुत्तों की, जिसको लेकर कई बार भाजपा के कई नेता जो है मुद्दा इसको उठाते रहे। विजय गोयल जो पूर्व में सांसद थे दिल्ली से, उन्होंने यहाँ तक कि जंतर मंतर पर इसका कैंपेन भी चलाया था, आंदोलन भी किया था, परंतु उसके बाद जो डॉग लवर होते हैं उनके तरफ से भी इसका विरोध जताया गया और बोला गया कि कुत्ते किसी को परेशान नहीं करते हैं, उनको इंसानों के माध्यम से परेशान किया जाता है। कई हद तक ये बात सच्चाई भी है, परंतु अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है और टिप्पणी के बाद आपको बताना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली के अंदर ये आखिरकार ये कितनी बड़ी समस्या है। आपको ये भी पता चलेगा कि दिल्ली एमसीडी किस प्रकार लापरवाही बरतती है, जिसका ये कर्तव्य है कि दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में, तमाम जोनों में इस तरह से कुत्तों की समस्या ना उत्पन्न हो। और एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली के अंदर हर दिन 2000 लोग जो है रेबीज का टीका लगवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा है, इसमें प्राइवेट अस्पताल इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आप समझ सकते हैं इनकी संख्या कितनी बड़ी होती होगी। और ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी कारण से, जो कुत्ते नहीं, अधिकतर समस्याओं में, अधिकतर केसों में 99% केसों में जो है कुत्ते के द्वारा ही ये लोग काटे हुए रहते हैं, वही अस्पतालों में जाते हैं रेबीज टीका लगवाने के लिए। तो ये पूरी दिल्ली के ये हालात हैं। तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जो है सजेशन दिया है दिल्ली के मुख्य सचिव को, दिल्ली सरकार को और दिल्ली एमसीडी को कि आप एक पुनर्वास नीति बनाइए, उस नीति में इंक्लूड कीजिए कि कैसे इनका समाधान किया जा सकता है। मैं आपको दर्शकों को बताऊंगा क्या आंकड़े हैं, किसने ये केस किया था, किसकी देखरेख में केस देखरेख किया जा रहा है और आगे कोर्ट ने क्या बोला है, कैसे इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, आखिरकार क्या आंकड़े कहते हैं, क्या वास्तविक रूप में ये दिल्ली की एक बड़ी समस्या है। इसके ऊपर फोकस करते हैं और आपको दिखाते हैं आखिरकार पूरी रिपोर्ट में क्या है। देखिए दर्शकों, इसमें जो कोर्ट की सुनवाई की गई है दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से, उसमें कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास की नीति पर विचार करे दिल्ली सरकार व एमसीडी। ऐसा साफ तौर से दिल्ली हाईकोर्ट ने अब दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार को निर्देशित कर दिया है और मुख्य सचिव को इसके लिए तलब भी कर दिया गया था। इसमें बात जो थी, जो केस की सुनवाई की जा रही थी वो न्यायमूर्ति पुष्करण की पीठ के माध्यम से की जा रही थी। उनके माध्यम से कहा गया कि आवारा कुत्तों की नीति पर विचार किया जाए, नई तरह की नीति बनाई जाए, नई तरह की पुनर्वास की नीति बनाई जाए और उस पर आगे जो है फैसला अब किया जाएगा और कैसे इनका विकास करना है, कैसे समस्या का समाधान करना है, उसको लेकर पूरा ये केस था। ये जो केस है दर्शकों, ये डॉग अम्मा के नाम से एक मशहूर 80 वर्षीय प्रतिमा देवी हैं, इनके माध्यम से याचिका कोर्ट में सुनवाई के लिए लगाई गई थी, जहां पर उन्होंने साफ तौर से समस्या को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखा था और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया था, उनको आदेश दिया कि आप जो है इस तरह की पुनर्वास नीति पर काम करें, जिससे कि दिल्ली की जो इतनी बड़ी समस्या ये बन चुकी है आज के वक्त में, इस पर काबू पाया जा सके, जिससे कि आने वाले समय में ये बेहद गंभीर समस्या ना हो जाए। अब इसमें जो डॉग पुनर्वास नीति बनाने के लिए तो कह दी गई है, इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण है इसको लेकर कानून भी है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कानून नहीं बना रखे हैं, कानून भी है। इसको लेकर एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने की बात इस कानून के अंदर कही गई है। इसमें यह भी बोला गया है कि नियमों के अनुसार प्रत्येक वार्ड में 80% कुत्तों का बाध्यकरण यानी कि नसबंदी होना जरूरी है, अनिवार्य है। हर वार्ड में 80% कुत्तों का जो नसबंदी होना वो अनिवार्य है। वह वर्ष 2023 की नीति के अनुसार ये पूरा का पूरा जो है कहा गया है, इसमें कानून के मुताबिक ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एमसीडी के पास वास्तविक रूप में ये आंकड़ा नहीं है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर आवारा कुत्ते कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, आखिरकार कितने कुत्तों का नसबंदी हो पाया है, कितनों का नहीं हो पाया है, कितनों का बाध्यकरण चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, इसको लेकर दिल्ली एमसीडी के पास कोई खास डेटा नहीं है। परंतु एमसीडी तब भी काम कर रही है, कुछ डेटा है, वो डेटा भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताया चलता हूँ कि लास्ट जो टाइम था वो 2016 में तत्कालीन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से जो है कुत्तों की संख्या को गणना करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसमें 1.14 लाख जो है करीब 1.14 हजार के लाख जो है कुत्तों की संख्या आंकी गई थी।
जिसमें नर कुत्तों की संख्या 74,000 बताई गई थी, वहीं मादा कुत्तों की संख्या जो है 14,000 मादा कुत्ते और 1 लाख के आसपास जो है नर कुत्ते इसमें जो संख्या थी वो आई थी। और ये जो पूरा आंकड़ा हुआ था दर्शकों, जो पूरा ये डेटा कलेक्ट किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ 4 जोन का था। दर्शकों, हम जो आपको एक खबर बताने के लिए आए हैं और सर्वाधिक जो चिंता का विषय है वो ये है कि दिल्ली में अब तक 2018 से लेकर 2022 तक ऐसे आंकड़े सामने आए जिसमें 37 लोगों की मौत सिर्फ इस कारण हो गई क्योंकि उनको कुत्तों ने काटा था। संबंधित बीमारियां हुई थी, कुछ लोगों की तो ऑन द स्पॉट जो है मौत हो गई थी। इसमें कुछ 2 ऐसी घटनाएं हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। पहली जो घटना थी वो तुगलक लेन की थी 2024 में, जहाँ पर एक 18 माह की बच्ची का जो कुत्तों ने उसको काट लिया था, उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा 2023 में जो है एक आया था कि वसंत कुंज में 2 बच्चों का कुत्तों को काटने के कारण जो है मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली एमसीडी और तमाम जिम्मेदार एजेंसियों के पास आखिरकार इसके लिए कोई वास्तविक आंकड़ा क्यों नहीं है, क्यों कोई वास्तविक नीति इनके पास है जिसके माध्यम से इन समस्याओं से निजात दिल्ली वालों को मिल सके। जब दिल्ली के अंदर एमसीडी को निगम पार्षद आप चुनते हैं तो उसमें ये समस्या इंक्लूड होती है कि दिल्ली एमसीडी आपके वार्ड में कहीं भी इस तरह के आवारा कुत्ते नहीं घूमेंगे, और अगर घूमते भी हैं तो एमसीडी उनको पकड़ने का काम करेगी, उनकी नसबंदी करने का काम करेगी। परंतु वास्तविकता ये है कि अब हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है, हाई कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। उसके बाद जो हाई कोर्ट निर्देश दे रहा है दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार को कि आप नीति बनाइए। तो बेहद ही चिंताजनक विषय है और इसमें आप ऐसा नहीं है कि दिल्ली एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है, एमसीडी काम कर रही है। इसमें एमसीडी के पास 20 ऐसे नसबंदी केंद्र हैं आंकड़े के मुताबिक, जिसमें 70 से 80 हज़ार आवारा कुत्तों का बाध्यकरण प्रति वर्ष जो है किया जाता है। ये एक आंकड़े के मुताबिक है। और ये जो पूरी सुनवाई है इसको मैं आपको बताई भी चलता हूँ कि एक बार आखिरकार क्या क्या आंकड़े कहते हैं, किस तरीके से जो है कहाँ पर कौन कौन से वर्ष में कितना किया गया है। तो पहले हम बात करें अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक की, तो यहाँ पर लगभग 1,20,264 जो है इतने कुत्तों का नसबंदी किया गया है एमसीडी के माध्यम से, जो आंकड़ा दिया गया है। वहीं पर 2023-24 में 79,000 के आसपास, 2022-23 में 59,000, इसके अलावा 2021-22 में 91,000 और 2020-21 में जो है 51,990 किए गए थे। इसमें जो कुल बात थी, जो मैंने आपको बताया कि अंतिम सर्वे जो है इसमें 2016 में किया गया था, उसके बाद किसी भी प्रकार का सर्वे एमसीडी की तरफ से नहीं किया गया है। और दर्शकों, इसमें जो अगली सुनवाई 6 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से रखी गई है, वहां पर बातचीत की जाएगी कि कैसे इन नीति को लेकर जो हाईकोर्ट ने आदेश अभी दिए हैं कि आप एक रणनीति बनाइए, उसको लेकर हमें बताइए कि आखिरकार इनके पुनर्वास का क्या स्टैंड लिया जा सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को जो है सोल्व आउट किया जा सकता है। परंतु इस पूरे खबर के लास्ट में मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आवारा कुत्तों को परेशान ना किया जाए। जितना आप उनको परेशान करेंगे वो उतना आपको काटने का प्रयास करेंगे। ये समस्या तो है, परंतु उससे पहले जो डॉग लवर हैं, जो इसका विरोध करते हैं, तो उनकी भी बातें सुनने लायक हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें आती हैं जहाँ पर कुत्तों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनको मारा जाता है, उनके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता है, उनको भूखा प्यासा रखा जाता है, जहर खिला दिया जाता है। तो कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आती है, तो उनसे भी हमें सतर्क और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये समस्या है, ये प्रशासन की समस्या है, और प्रशासन कैसे इसको कंट्रोल करता है वो देखने वाला विषय होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फटकार के बाद कैसे प्रशासन उसको कंट्रोल करता है देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है